सूरदास जी भक्ति काल के एक महान कवि और संत थे, जिनका योगदान हिंदी साहित्य में अमूल्य है। उनका जीवन और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अनमोल रत्न माने जाते हैं। यहां पर उनके जीवन की कथा विस्तार से प्रस्तुत की जा रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम रामदास था, जो एक ब्राह्मण परिवार से थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी रचनाएं और उनके विचार स्पष्ट और जीवनदायिनी थे। कई विद्वान और इतिहासकार मानते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इस धारणा का आधार यह है कि उनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और अंतर्दृष्टि प्रकट होती है, जो शायद उनके नेत्रहीन होने के कारण ही उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है कि उनकी दिव्य दृष्टि ने उन्हें साक्षात कृष्ण दर्शन कराया, और उनकी कविताओं में कृष्ण की लीलाओं का सजीव वर्णन है। इसलिए ही संभव हो सका क्योंकि उनके आंतरिक दृष्टि ने इन लीलाओं को देखा था। कुछ दंत कथाओं के अनुसार सूरदास जी को भगवान कृष्ण के मंदिर में एक पुजारी हुआ करते थे। जब वे अपनी युवावस्था में थे, तब एक सुंदर स्त्री को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गए थे, और वे उस युवा स्त्री के आकर्षण के कारण उस स्त्री के घर तक पहुंच गए। जब उस स्त्री के आभास हुआ कि पुजारी ने हमारी सुंदरता पर आकर्षित होकर पीछा कर रहे हैं, जिस स्त्री के पीछे सूरदास जी आकर्षित थे, वह स्त्री बहुत ही सुंदर और विद्वान थी। सूरदास जी की मनसा को समझकर अपनी पति से आज्ञा लेकर वह स्त्री ने कोढ़ी का रूप बनाया और सूरदास जी के पास गई। उन्होंने अपने इस मोह को समझा तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें इस सांसारिक माया से मुक्त किया जाए। उनकी इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान कृष्ण ने उन्हें अंधत्व का वरदान दिया, ताकि वे सांसारिक वस्तुओं की बजाय आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकें। इस कथा में सूरदास जी का अंधत्व एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूरदास जी की शिक्षा के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से ही प्राप्त की। उनके गुरु के रूप में वल्लभाचार्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वल्लभाचार्य से मिलने के बाद ही सूरदास की भक्ति और रचनाओं में गहनता आई और उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सूरदास जी की भक्ति और उनकी रचनाएं भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। उनके काव्य में भगवान कृष्ण के बाल लीला, रास लीला और राधा कृष्ण के प्रेम का अद्वितीय वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। सूरसागर सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें लगभग 100,000 पद कविताएं हैं, जिनमें से वर्तमान में लगभग 8,000 ही उपलब्ध हैं। सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें यशोदा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य, गोपियों का प्रेम और राधा कृष्ण का अद्वितीय प्रेम कथा मिलती है। सूरसारावली एक और महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें भगवान कृष्ण की महिमा और उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन है। इसमें उन्होंने भक्ति मार्ग की महत्ता को बताया है और ईश्वर की अनुकंपा का गुणगान किया है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपने अनुभव और भक्ति के मार्ग की कठिनाइयों और उनके समाधान का वर्णन किया है। इसमें भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है। सूरदास जी की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, जो उनके समय में जनसाधारण की भाषा थी। उनकी भाषा में सरलता और सरसता है, जो पाठकों और श्रोताओं के मन को सीधे प्रभावित करती है। उनकी कविताओं में छंद, अलंकार और रस का अद्भुत संगम है, जो उनकी काव्य प्रतिभा का प्रमाण है। सूरदास जी ने अपने जीवन का अंतिम समय गोवर्धन पर्वत के निकट बारसौली गांव में बिताया।
यहीं पर उन्होंने अपने भक्ति के गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 1583 ईस्वी में उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी रचनाएं और उनका भक्ति मार्ग आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। सूरदास जी का जीवन और उनकी रचनाएं भक्ति और साहित्य का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम और भक्ति है वह आज भी लोगों को मोहित करती है और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सूरदास जी की कविताएं केवल काव्यात्मक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए मार्गदर्शन है। उनके जीवन और रचनाओं का अध्ययन हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की महत्ता का एहसास कराता है। सूरदास जी के अंधत्व के विषय में विभिन्न कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से उनके अंधत्व को महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि उनके अंधत्व के पीछे का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ प्रमुख कथाओं का वर्णन विस्तार से किया जा रहा है। सूरदास जी के अंधत्व को उनकी भक्ति यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि उनके अंधे होने के कारण ही उन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित किया। उनके अंधत्व ने उन्हें संसार की बाहरी चमकदमक से दूर रखकर आंतरिक ध्यान और साधना की ओर प्रेरित किया। उनकी कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन उनके आंतरिक दृष्टि के परिणामस्वरूप ही संभव हो सका। उनके अंधत्व ने उनकी भक्ति को और भी गहरा और प्रबल बना दिया। सूरदास जी के अंधत्व के विषय में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित हैं, वे सभी उनके जीवन और भक्ति के महत्व को रेखांकित करती हैं। इन कहानियों में उनके अंधत्व को भक्ति मार्ग का एक आवश्यक अंग बताया गया है। चाहे वे जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, उनका अंधत्व उनके आध्यात्मिक यात्रा और रचनात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया। सूरदास जी का अंधत्व उनके जीवन और रचनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे उनके अंधत्व के पीछे का कारण कोई भी हो, यह स्पष्ट है कि उनके अंधत्व ने उन्हें भक्ति और आध्यात्मिकता की गहराइयों तक पहुंचने में मदद की। उनकी रचनाओं में जो गहनता और प्रेम की अनुभूति है, वह शायद उनके अंधत्व के कारण ही संभव हो सकी। सूरदास जी के अंधत्व की कथा उनके भक्तिपूर्ण जीवन और भगवान कृष्ण के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम का प्रतीक है, जो आज भी उनके अनुयायियों और पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुछ विशेष जानकारी यह है कि सूरदास जी श्री कृष्ण जी के भक्ति करते थे, इसलिए उनको बैकुंठ तो जा सकते हैं, पर मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है। पूर्ण परमात्मा है कबीर साहिब जी। इसको प्रमाण सहित देखने के लिए देखें संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल।